Hi, this is Alia Siddiqui. Subscribe to Siddharth Kannan. फिल्म मेकर, होम मेकर, बेबी OTT 2 की कंटेस्टेंट आलिया सिद्दीकी जो अनफॉर्चुनेटली दूसरे हफ्ते मिड वीक एविक्ट हो गई। आलिया, मेरा नाम मधुर है, मैं सिद्धार्थ कन्नन की टीम से हूँ। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं थोड़ा सा, मेरा मूड थोड़ा सा एक झटका पड़ा है, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी परेशान हूँ। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने ना कल एक ट्विटर पोल किया था जिसमें हमने पूछा था कि आलिया और जिया में से कौन एविक्ट होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली 85% लोगों ने आपका नाम लिया था। तो आपके हिसाब से क्या गलती हो गई कि ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाई? ये ऑडियंस के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए वहाँ करने के लिए लड़ाई तो मेरे पास थी नहीं, बेमतलब को डांस करने के लिए कुछ था नहीं। और रही बात वहाँ जो मुद्दे उठाए जा रहे थे बेवजह के, उसमें उलझना मुझे था नहीं। सो मैंने वो मौका नहीं दिया, और मैं बहुत रिजर्व रहती थी क्योंकि मेरा नेचर है ऐसा। सो मैं बहुत जल्दी खुलती नहीं हूँ लोगों के साथ, और खुलती हूँ तो फिर जल्दी जाती ही नहीं हूँ उसकी लाइफ से। सो मेरा नेचर है इस तरह का। तो मुझे वक्त लगा, मैंने रिदम पकड़ा था लोगों के बीच में आने के लिए, बट उसी बीच में एक झटका मुझे मिला। तो नेट दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो सलमान खान के साथ अग्री करता है, वीकेंड के बारे में जो उन्होंने कहा कि आलिया ने अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी को जाके बोली है, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आलिया अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं रही थी जितना मेकर्स ने उनको दिखाया है कि आलिया ने सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ही तवज्जो दी है। आपके हिसाब से जेन्युइनली बताइएगा कि आपने जो ये 10 दिन बिताए हैं उसमें आपके हिसाब से आपने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना बड़ा रखा है और आलिया एज अ पर्सन को आपने कितना बड़ा रखा है? देखिए 95% तो मैंने अपने आप को वही रखा जो मैं थी। 5% में, वो भी मुझे याद है, किचन एक अभिषेक के साथ, जहाँ अभिषेक ने मुझे बोला कि दी मुझे आपके बारे में जानना है। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था और आप लोग की ये सारी चीज़ें। सो मैंने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो बात ख़त्म की, जल्दी जल्दी बताया कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके मैंने उस चीज़ को नहीं कोई कहानी बना के, चीज़ें जो एज इट इज़ हुआ मैंने 5 से 6 मिनट में ख़त्म करके मैं आउट हो गई थी। और थोड़ा सा मैंने बीच में डांस किया, मस्ती की, ठीक है चिल। देन उसके बाद एक किचन में मुझसे सायरा जी या किसी ने तो पूछा था कि लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो जब किसी ने पूछा तो मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने किसी को पकड़ पकड़ के नहीं बुलाया कि आ जाओ। ऑडियंस तो देख रही है ना, यदि ऑडियंस बोल दे कि हाँ मैंने पकड़ पकड़ के बुलाया, तो तब बोल सकते। सलमान जी ने जो बोला है, मुझे लगता है कि सलमान जी ने एक तरफा चीज़ देख के बात किया, क्योंकि वो एक स्टार था, स्टार का साथ देंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब मैंने उनकी बात करने के लिए बात किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ 2 ही बार बात किया था, वो भी मुझसे किसी ने पूछा, मैंने किसी को पकड़ा नहीं है। आप यदि देखेंगे जाके सारे एपिसोड आप लोग ने देखे, मैंने कहीं कुछ बात नहीं की किसी से। आओ, एक जगह मैं इमोशनल हुई थी अपने बेटे को लेके, वो भी मैं कोने में जाके एकदम सर रख के सो गई थी, और वहां सोते सोते मैं थोड़ा सा फील हो रहा था मुझे। तो अभिषेक आया कि दीदी क्या हुआ, तो मैंने यार ऐसी याद आ रही है। वो इंसान हो, 24 घंटे सर पे कैमरे रहते, बाथरूम में तो टॉयलेट में नहीं जाके रो सकती हूँ ना। सो एक कहीं ना कहीं कोना ढूंढते हैं आप, 24 घंटे आपके पे नजर रहती है। तो मैंने कोना ढूंढ के चुपचाप बैठ गई थी वो जगह पे आके। वो भी मैंने कुछ बात नहीं किया, मैंने ठीक है यार याद आ रही थी, ऑफकोर्स माँ हूँ, बस ऐसी बात करके खत्म कर दिया। उसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की अपने बारे में। तो आपको ऐसा ऐसा लगा कि आपको टारगेट किया जा रहा है कि टारगेट? जस्ट बिकॉज आप एक जैसे कहती हैं हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़, आप वो लेके आप इस घर में आई थी, तो शायद हर किसी ने आपको ये चीज़ के लिए टारगेट करने की कोशिश की। बिकॉज पूजा ने भी कहा कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, सलमान खान ने भी यही चीज़ की कि आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हर जगह से आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी और आपको टारगेट किया जा रहा था? देखिए सलमान जी का तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो देखा वो शायद देख नहीं पाए, या उनको जैसा भी दिखाया गया जो भी चीज़ें वो गलत दिखाई गई थी, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नज़रिया नहीं था। फिर भी आपके रूल्स ब्रेक हुए, उसके लिए मैंने सॉरी बोला, जाके मैंने सॉरी बोला उनको।
और दूसरी चीज पूजा जी की तो मैं इस बात को बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, अपने खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, जो मैंने नॉमिनेट किया उनको, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं महेश। तो आप क्यों बता रहे हो महेश भट्ट की बेटी हो? आप हो, उसमें कोई शक नहीं है। आप पूजा भट्ट भी हो, वो कैसे भूल रहे हो? तो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, मैं थोड़ी खेल रही हूँ। मुझे नाम की जरूरत थी पीछे वाले टैग की, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज उसी की वजह से बन के आई ना। मेरे साथ तो कोई नाम नहीं था ना कि मैं चलो कोई रानी की औलाद हूँ या कहीं से आई हूँ, कोई स्टार की बेटी हूँ। आप तो एक पूजा भट्ट हो यार, आपने स्टार रही हो अपने जमाने की, आप क्यों चिल्ला के बता रहे हो महेश भट्ट की औलाद हो आप? तो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, मतलब आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है कि आप कौन हो। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, इसके लिए आपको बोला गया, सिंगल आउट किया गया। एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे फलक नाज अपने भाई के अरेस्ट के बारे में पूजा भट्ट के साथ डिस्कस कर रही हैं। तो नेटिजन्स ये कह रहे हैं कि आलिया को तो इस चीज़ के लिए सिंगल आउट कर रहे हैं, बट वाई इज फलक को नहीं सिंगल आउट कर पा रहे इस चीज़ के लिए? आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेके? मैं यही बोलूंगी कि थैंक यू ऑडियंस, यदि आप देख रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग देख तो रहे, मुझे इनको ही तो बताना था सच्चाई क्या है। मुझे क्या जरूरत है? वहां तो हर आदमी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है, बट मैं उस चीज में जाना नहीं चाहूंगी। मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने अपनी बात रखा। मैं उस चीज को बेचारी बन के वहां अब बिग बॉस में प्लेटफॉर्म में जाने के लिए मैं नहीं बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे साथ क्या क्या हुआ था उसके पहले मैंने सब दिखा दिया, सब बता दिया, जिसकी वजह से हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज आप लोग ने मुझे लिया, अंदर लिया। अब मैं अंदर जाके क्या करूं? अपने को दिखाने गई थी मैं, अपने बारे में एक जिंदगी का नजरिया देखना चाह रही थी कि ये भी देखूं कि एक दुनिया से अलग दुनिया में जा रही थी ना। 13 साल तक तो मैं शादी में थी, बच्चों के साथ थी, काम कर रही हूँ, अपनी लाइफ में कुछ नहीं। सो पहली बार मैं अपने आप को खुद इन्वॉल्व कर रही थी इन सब चीज़ों में, बट मुझे नहीं पता था कुछ लोगों की वजह से इस तरह से निकलना होगा मुझे। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ ने नवाजुद्दीन जी से बात की थी टिकू वेज शेरू के टाइम पे। तब उन्होंने आपके बारे में पूछा था, तब नवाज जी ने कहा था कि वो नहीं बात करना चाहते। जब आप आई थी शो में तब आपने कहा था कि आपको नवाज जी का पूरा सपोर्ट मिला है टू एंटर द शो। तो ऐसा क्यों कि प्राइवेटली उन्होंने आपको सपोर्ट किया, या और फिर पब्लिकली वो आपके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं? वो नवाज के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। प्राइवेट मतलब एक एज अ मदर उन्होंने मुझे बोला होगा, चलो ठीक है। मैंने उनसे सपोर्ट का मतलब ये कहने ही मतलब था उनका कि जब मैंने बोला कि मुझे ऑफर आया है और मैं जा रही हूँ, मुझे करियर स्टार्ट करना, ऑफकोर्स मुझे काम करना ही है अब लाइफ में। सो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। तो उसी बीच के टाइम पे ही उनको पेरिस जाना था बच्चों के साथ, 1.5 महीने का वो ट्रिप लगा रहे थे, बच्चों की छुट्टियां हैं अगले महीने से। सो उन्होंने प्लान कर चुका था, वीजा भी लग चुका था, वीजा के बाद ही मैं आई हूँ। सो मेरे दिमाग में था कि चलो ठीक है, एक बात, फादर बेटी मतलब सब साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है मैं टेक केयर करूंगा, डोंट वरी आप जाओ। सब अच्छा। उनका सपोर्ट ये था। अच्छा, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को लगता है कि जो पूजा भट्ट के खिलाफ है वो आउट हो रहे जा रहे हैं। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार, फिर पलक, और अब आप। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि जब आप निकली तो पूजा और बेबिका जो 2 कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने आपको बाय तक नहीं कहा। हाँ जी, तो मैं उनके गले लग के आई थी हालांकि। ये भी लोगों को लग रहा है कि ये क्या बात हुई, मतलब कोई जब निकल रहा है तो एटलीस्ट उनको बाय तो बोलो। एक्चुअली देखो, जैसे उन्होंने एक बात बोला, मेरे से उन्होंने कितना मुझे जलील किया एक सैनिटरी पैड के लिए। हाँ जी, ये भी। सो यहाँ आपकी परवरिश और तरबियत देखी जाती है। जहाँ पूजा भट्ट ने अभिषेक के लिए जो बात बोला कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो लड़के की परवरिश तो छोड़ दो, आपकी परवरिश कैसे हुई? एक औरत की इतनी प्राइवेट चीज को पब्लिकली उछाल रहे हो, पहली चीज। सेकेंड चीज, मुझे नहीं सिखाया, मुझे बताया गया है, मेरी माँ बाप ने ये सिखाया, यदि कोई चीज गलत है उसको बोलो। बट मेरा काम भी है कि मैं जा रही हूँ तो उसको हक करो और बाय बोलो। मैंने अपना काम किया, वो मेरी परवरिश थी, वो उनकी परवरिश है। उनके अंदर जितनी नफरत है, चीजें, वो उनकी है, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। सो उनसे मैं उम्मीद भी नहीं करना चाहूंगी। मैंने अपना 100% दिया और मेरी जो मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी थी मैंने वही दिखा के बाहर निकली। तो और उस चीज़ के बारे में कि जो भी उनके खिलाफ होता है वो आउट हो रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं, बट अभी देखते हैं और कौन आउट होता है तो समझ में आएगा कि हमारी जो टीम थी उसके साथ आउट हो रहे थे, उसका मतलब
अभी तो अभिषेक भी थोड़ा सा उनके साथ में हो रहे हैं। बट हाँ, वो लेडी का एक अलग है, चल तो रहा है कहीं ना कहीं। वो तो मुझे दिख गया था जिस दिन मैंने नॉमिनेट किया था, उसी दिन से ही मुझे पता चल गया था बॉस अब तो कुछ होना है गड़बड़। बट डरती वरती तो मैं किसी से होनी, ठीक है आउट हो गई पर रिस्पेक्ट तो मिली एटलीस्ट बाहर निकल के। बट ठीक है, बेइज्जत होके निकाला पर इज्जत मिली भी मुझे बाहर। बिल्कुल। सो मेरे लिए वो चीज़ थी अच्छी। अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान और मनीषा रानी, ये दोनों कंटेस्टेंट्स आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहे हैं। और इनफैक्ट हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आलिया बहुत अच्छी लड़की है। तो क्या ये दोनों आपके लिए अच्छे दोस्त रहे हैं इस घर में? हाँ, स्पेशली मैं सच बोलूँ तो अभिषेक के साथ ज़्यादा कनेक्शन रहा है। अब रानी के साथ तो, मनीषा रानी के साथ मुझे मज़ा बहुत आता था क्योंकि वो हंसाती बहुत थी और एक अलग ही उसका दिमाग था, तो उसके साथ बहुत मज़ा आता था और बच्ची की तरह मैं उसको ट्रीट भी करती थी। बट अभिषेक के साथ हाँ ज़्यादा मेरा कनेक्शन हुआ था, एज अ ब्रदर, मतलब उससे कनेक्ट हुई थी मैं। जब आप जेल चली गई थी फर्स्ट वीक में बेबिका और आकांक्षा के साथ, कैसा, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू एट दैट टाइम? उस वक्त कैसा लगा था आपको? जेल एक्चुअली में सेम पूजा जी का कहना था कि वो मुझे जान नहीं पाई और इनके अंदर बहुत राज हैं, वो बता नहीं पा रही हैं, छुपा नहीं पा रही हैं। सो एक तो वो वजह थी, दूसरा फिर पलक ने भी मुझे बोला कि आपको मैं जान नहीं पा रही हूँ, जबकि फेक पूछा गया था तो उन्हें लगा मैं फेक हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया और मैं जेल में गई और मैंने 100% दिया और मैं स्माइल फेस था, सबसे मैं अच्छी से रही क्योंकि मुझे लगा वो गेम का एक पार्ट है। आप नहीं समझ पाए, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। पर जहाँ आप मुझे बोलोगे मैं विक्टिम खेल रही हूँ या मेरी प्राइवेट चीज़ की पब्लिकली आप उछाल रहे हो, जहाँ आप मुझे बोल रहे हो कि ये बदतमीज़ औरत है या इसकी इंटेंशन ऐसी थी, तो वहाँ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरी इंटेंशन वैसी परवरिश ही नहीं हुई है कि मैंने पहले भी कहा मुझे गलत लगेगा मैं मुंह पे रख के आ जाऊंगी, चीज़ें पीछे नहीं रखूंगी, किसी के मुंह के सामने रख के आऊंगी। यदि मुझे टॉर्चर करना होता या इंटेंशन ऐसी होती तो मुंह पे रखने वाली लड़की हो, पीछे दरवाजे की नहीं छुपा के आने वाली लड़की हूँ। जबकि मैं गई और साफ करके पूरा क्लीन करके आई। सो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए तो वहाँ टॉर्चर किया जाता था, छोटी छोटी चीज़ें, बाथरूम यूज़ कर लिया मेल का, और मैं भूल जाती हूँ, मेरी है प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी चीज़ में मैं भूल जाती हूँ। उस चीज़ को नहीं बोल सकते ना आपकी ये इसकी इंटेंशन ऐसी थी। लास्ट 30 सेकेंड सिटके का अंगार। वन वर्ड फॉर साइरस। साइरस के लिए मैं यही बोलूँगी, वो एक पूजा जी की कठपुतली की तरह वो नाच रहे हैं, वो अपने खुद सोच लेके वो गेम नहीं खेल रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और बहुत सारी चीज़ों में वो गलत दिख रहा है, वो बोल भी रहे हैं कई जगह। कल रात को भी उन्होंने बोला पूजा को कि आप गलत हो रहा है, कुछ बात हुई है, मैंने देखा थोड़ा सा, बट एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती क्या हुई है। बट उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे वो हैं, वो जैसे जाने जाते थे वो वैसे नहीं दिख रहे वहाँ पर। आकांक्षा का मैं यही बात बोलूँगी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उसको निकालना चाहिए अपने अंदर, डरना नहीं चाहिए कि यार मैं इससे तो नॉमिनेट कर देगा ये बंदे से, यार नॉमिनेट कर दो। सबसे बनाने के चक्कर में अपनी खुद की पर्सनालिटी मत खत्म करो। अब जो है खुल के सामने आओ, खुल के सामने बात करो। जिया का ऐसा है कि वो हाँ ऑफकोर्स आती है सामने, जो भी है। अभी उसको बोला गया था, इस बार चेंज करा उसने जिया ने, बट अच्छा है, अभी तो अच्छी खेल रही है, वो खेलेगी आगे भी ऐसे ही मुझे लगता है। आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं विक्टिम कार्ड। आपके हिसाब से सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड कौन प्ले कर रहा है गेम में? एक तो पलक अपने भाई का इमोशनल एंगल लेके, दूसरा पूजा जी महेश भट्ट का नाम लेके। दो आदमी तो विक्टिम कार्ड खेल ही रहे हैं, जो बाहर का ही नाम लेके खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पूजा भट्ट। तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रही है और वो मास्टरमाइंड भी। मास्टरमाइंड ही विक्टिम कार्ड कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बेचारा दिखा के ही तो स्मार्टनेस से प्ले करेगा ना आदमी, कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और मैंने बच्चे पैदा नहीं किया, मैं माँ का फील कर सकती। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? तुम अनफेयर खेल रहे हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई में बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम एक गलत औरत को साथ दे रहे हो यार, जिसने दिमाग खराब करके रखी लोगों का, एवरीडे नेगेटिव एनर्जी। कल परसों की बात है, जब मैं गेम खेली, आकांक्षा ने उसको बोला, आकांक्षा मेरे मुंह पे लाके एप्पल दे रही, क्योंकि मैं
हम लोग लगे रहे अपना गेम खेलने में कि हमें टास्क जीतना है, क्योंकि शिद्दत से हम अपना 100% दे रहे हैं। तो मैंने गेम में देखा कि अभिषेक आके बोल रहा है हमें 100% देना, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। मैंने लिया, डोंट वरी, हम 100% देंगे। और हम इसमें लगे हैं, और उनकी टीम बोली वो देख वो क्या बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, उनका जैसे कॉपी करो। सो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, तो ये देख के मैं कल ही मैंने फील किया कि यार बहुत ही अजीब चीजें हो रही है, ये बहुत नॉर्मल नहीं है। तो ये वही कर सकते हैं जो मास्टरमाइंड भी है और जो दिमाग से भी खेलेंगे। तो हम तो दिल वाले हैं ना, हम तो दिल से बात करते हैं। तो वही फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक सेक्शन ऑफ द मीडिया, एक सेक्शन ऑफ नेटिजन्स को लगता है कि आपने सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, अगर उनको एक मैसेज देना है, कुछ अगर क्लियर करना है, तो क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं तो ऑडियंस से या लोगों से एक ही बात बोलूँगी, यार मैं बहुत थक चुकी हूँ इस नाम से, स्टैग से। अपनी लाइफ से ये नाम हटाना चाहती हूँ। और मुझे जैसे भी जाने, आप ये जानो यार, आलिया का नेचर ऐसे ही है। जो मैं बात कर रही मैं ऐसे ही हूँ। मुझे गुस्सा आएगा तो आएगा, प्यार आएगा तो आएगा, बट पागल नहीं हूँ कि बेवजह उंगली करती रहूँ। यदि आप मुझे बोलोगे मुझे आपकी मेरी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आपकी, तो मैं आपको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, मैं हट जाऊंगी। बट आप आके मेरा गला दबाओगे तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा है मेरा नेचर। थैंक यू सो मच आलिया, एंड आई होप कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।